नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक की बिग स्कैच स्टूडियो में स्वागत है आपका। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। सुबह के 9 बज रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों को इस बुलेटिन के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान में प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आई है, जहां 14 दिनों से कुएं में पड़ा एक मजदूर का शव और गहलोत सरकार नहीं ले रही है कोई भी खोज खबर। तो परिवार 2 हफ्ते से इस बात की गुहार लगा रहा है कि उनके परिजन का शव निकाल दिया जाए ताकि वो अंतिम संस्कार कर पाए। लेकिन देखिए, 15 दिन से ये शव कुएं में पड़ा हुआ है और प्रशासन की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए, अभी तक शव नहीं निकाला गया। हालांकि आज से बताया जा रहा है शव निकालने का काम शुरू किया जाएगा, ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कुएं के अंदर इस मजदूर की गिरने से मौत हो गई थी। राजस्थान का पाली और पाली में सुमेरपुर के छोटे से गांव से निकला हुआ मुपाराम मीना, जो कि मजदूरी करने के लिए पास के ही गांव में गए थे। दिहाड़ी मजदूर थे। 15 दिन हो गए हैं उस कुएं में उनकी बॉडी है, लेकिन प्रशासन और सरकार से वो निकाली नहीं गई है। यहाँ बैठक चल रही है। आप देखिए कि कितनी विडंबना वाली बात है कि यहाँ बैठक है, परिवार है, चूल्हे जल नहीं रहे हैं। 15 दिन से ये परिवार सिर्फ न्याय की गुहार कर रहा है। स्थिति ये है कि सिर्फ 15 दिनों से बैठकों के दौर तो शुरू हैं, लेकिन ना तो किसी तरीके का यहाँ नुमाइंदा सरकार की तरफ से आया है और ना ही यहाँ पर कोई सरकारी मदद मिली है। 15 दिन तक उस शरीर को नहीं निकाला जाता जो कुएं में है। यहाँ उनकी मुपाराम की जो पत्नी है वो यहाँ बैठी हुई है। स्थिति यहाँ बहुत गमगीन है। आप देख सकते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी ये परिवार जो है वो करता था। रिपब्लिक टीवी के अलावा यहाँ पे कोई अभी आया नहीं है। स्थिति आप देख सकते हैं कि दर्शकों से एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये स्थिति है, ये आंखों में आंसू हैं, ये मुपाराम के जो हैं बच्चे हैं। आप देख सकते हैं स्थिति कितनी गमगीन है यहाँ कि क्यों न्याय नहीं मिल रहा है इस परिवार को, क्यों सरकारी मदद नहीं पहुंची, क्यों वो लोग नहीं आए जो सरकार में बैठे हुए हैं, क्यों इस परिवार को भूल दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सवाल खड़े नहीं हो रहे, और सवाल रिपब्लिक इसलिए पूछा है क्योंकि जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के नुमाइंदे बच रहे हैं। ये स्थिति है सिरोही और पाली जिले के बीच की सीमाओं में फंसे उस शव की, जो सिर्फ 15 दिन बाद भी अपने घर नहीं लौटा है। आप सोचिए कि 15 दिन से परिवार अंतिम संस्कार की उम्मीदें लगाए बैठा है। लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, ना सरकारी मदद, ना उम्मीदें। और प्रशासन और शासन तो पहले ही क्लियर कर चुका है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और सोचिए जरा उस परिवार का हाल। पीड़ित का परिवार इतना भी सक्षम नहीं है कि शव को निकलवा सके, और 15 दिन हो गए हैं, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इस वजह से प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी ने इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी है। जी हाँ, उन्होंने सरकार की संवेदनहीनता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि प्रशासन को शव ढूंढने में परिवार की मदद करनी चाहिए। ये सरकार गरीबों को लेकर संवेदनशील नहीं है। सरकार की बेरुखी से स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। पाली सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि अगर गहलोत सरकार ये काम नहीं कर सकती तो केंद्र से एनडीआरएफ और सेना की सहायता लेकर शव को निकालने की कोशिश करे। 2 तस्वीरों को अभी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुएं में किस तरह से शव पड़ा हुआ है और 14 दिनों से ये कुएं में मजदूर का शव पड़ा है, लेकिन सरकार निकलवा नहीं पा रही है 14 दिनों से। देखिए, कुएं में सरकार की संवेदना, पाली सांसद ने इसके बाबत पत्र लिखा है। ये वाकया जो है करीब 15 दिन हो गए, लेकिन जिला प्रशासन उसके पास तकनीकी और आर्थिक हिम्मत नहीं होने की वजह से उसको अभी तक नहीं निकाल पाए। मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी चिट्ठी लिखी है कि आप शीघ्र ही जिला प्रशासन को आर्थिक सहायता व तकनीकी मदद करें। अगर आपके पास में ये आर्थिक सहायता और तकनीकी मदद नहीं दे सकते हैं तो आप एनडीआरएफ और आर्मी के द्वारा उनको रिक्वेस्ट करें केंद्र सरकार को, जिससे कि उस मुपाराम को जो कुएं में धंस गए हैं मजदूरी करते वक्त उसको निकाला जा सके। इस पूरे वाक्य से ये स्पष्ट है कि सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं है।
और ये तब हाल है जब राजस्थान में भी हमने देखा कि पुजारी की किस तरह से हत्या की गई और राजस्थान सरकार निशाने पर है। बावजूद इसके 14 दिनों से एक मजदूर का शव कुएं में पड़ा है, लेकिन राजस्थान सरकार अब तक कोई खोज खबर नहीं ले रही है। प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत वहां पर निष्क्रिय नजर आ रहा है। और आपको बता दें, जो विधायक हैं और जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो लगातार निशाने पर ले रहे हैं राजस्थान सरकार को, अशोक गहलोत को। निश्चित रूप से यदि और इससे अच्छे प्रयास होते तो वो लाश बाहर निकालने के कार्य चालू रहता और उसमें सफलता की संभावना थी। लगभग 14 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक लाश अंदर है और प्रशासन निष्क्रिय रूप से काम कर रहा है। मैंने इस संबंध में कलेक्टर साहब से बात की, एसडीओ साहब से बात की, एडीएम साहब से बात की और उनको लिखित में लेटर भी भेजा कि यदि आपके पास में यदि फंड की कोई कमी हो तो मैं मेरे विधायक कोष से जितने पैसे इसमें खर्च होंगे वो अनुशंसा जारी करने को तैयार हूँ और कैसे भी करके इस पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए मानवता के नाते इस लाश को बाहर निकालना जरूरी है। आज दिन तक जितना भी प्रशासन आया है कि मात्र नाम मात्र फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं और किसी भी तरह का मुपाराम को कोई न्याय नहीं मिला और इसका पूरा परिवार बेचारा रो रो के इनकी हालत खराब हो गई है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इनको न्याय मिले। स्थिति तो बहुत खराब है सर, 15 दिन से ये रो रो के पूरा परिवार बेहाल हो गया सर। इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बराबर ने तो टाइम पे खाना खाए, इतनी स्थिति खराब है इन लोगों की सर। मैं तो सब सरकार से ये विनती करता हूँ कि सर जल्द से जल्द में बॉडी मिले बस। कुएं में से तो आराम से निकल जाती है बॉडी। बोरवेल में से अपन ने कई बार देखा कि बोरवेल से जिंदे भी निकाले हुए हैं। चलो वो अपन ये नहीं कहते कि जिंदी बॉडी निकलनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, घटना होगी। 15 दिन से बॉडी नहीं निकलती है, ये तो राजस्थान में बहुत बड़ी, सरकार को खुद को मालूम है 15 दिन से बॉडी नहीं निकली है सर, ये तो बहुत शर्मिंदा की बात है। और सीधे पाली से हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अमरदीप, तो क्या राजस्थान में गरीबों और उनके परिवार की संवेदनाओं की कोई कीमत नहीं रह गई है? 15 दिन से मजदूर का शव कुएं के अंदर पड़ा हुआ है और अंतिम संस्कार का हक भी परिवार को देना मुनासिब नहीं समझती सरकार। देखिए श्वेता, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हिंदू रीति रिवाज में जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता, जब तक घर में चूल्हा नहीं जलता है। और यही कंडीशंस है जो सिरोही के रहने वाले मजदूर की। सिरोही में रहने वाला था, लेकिन पास में ही दूसरे जिले की सीमा है, पाली में वो मजदूरी करने गया था। और गरीब की किस्मत में होता है कि रोज कुआं खोदना और रोज खाना खाना। तो दिहाड़ी मजदूर था और कुआं खोदने के लिए गया था, वो गहरा करने के लिए गया था। जिस मालिक के यहाँ गया था उस मालिक ने मदद जरूर की है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा नहीं है। कल इस बारे में जब हमने कांग्रेसी विधायक जो जिनके इलाके में वो मजदूर रहता था, सयाम लोढ़ा, उनसे फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि डेड बॉडी का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं खुद मिलने के लिए गया था। जबकि परिवार का कहना यह है कि वो मौके पे आए थे, हमारे घर पे आज तक कोई आया नहीं है और सरकारी मदद के नाम पर भी किसी तरीके की कोई मदद और मुआवजा नहीं मिला है। तो असंवेदनशीलता दिखाई देती है। लेकिन जब यहाँ पर रिपब्लिक भारत पहुंचा, रिपब्लिक की टीम पहुंची, तो प्रयास शुरू हुए हैं वापस से। देर रात जो है हमने बात भी की थी प्रशासनिक लोगों से भी। विशेष सूत्र जो हमारे हैं वो भी कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसी बारे में, इसी चीज को लेकर के कलेक्टर से भी बातचीत की है कि जल्दी से जल्दी उस शव को जो है बाहर निकाला जाए। तो कह सकते हैं कि 15 दिन से एक डेड बॉडी है, वो कुएं के अंदर है, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि उसको बिल्कुल। अमरदीप, आप हमारे साथ बने रहे, आपका हम दोबारा रुख करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच घटना को लेकर पाली के कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो आपको हम सुनवाते हैं। कहते हैं कि एक बॉडी के चक्कर में किसी और का जीवन खतरे में नहीं डालेंगे। परिजन जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें हमारे साथ में थे। जब ये पहले 4 दिन पूरा एक्शन हुआ है, उस समय परिजन पूरा समय साथ में, कम्युनिटी है, कम्युनिटी पूरा समय साथ में थी। और उस समय यदि ऐसी सिचुएशन थी तो उनको उस समय बताना चाहिए था। फिर भी कोई इशू नहीं है। अगर वो आज भी कह रहे हैं कि साहब हमारे पास कोई समाधान है, आप देखिए एज प्रशासन हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम एक बॉडी के चक्कर में किसी एक जीवित आदमी के जीवन खतरे में ना डालें। हम अभी भी ओपन हैं। अगर वो अभी हमारे को बताते हैं कि साहब कोई समाधान है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो गवर्नमेंट के साथ, हमारा गवर्नमेंट के साथ टच है, बिल्कुल पूर्ण रूप से टच है। और मेरे हिसाब से ये सिचुएशन नहीं आएगी
कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम नहीं करवाना चाहती है। इफ़ देयर इज़ अ सॉल्यूशन वी आर विलिंग टू डू, बट उसका जो मूल पॉइंट है वो ये रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो आदमी जा रहा है उसके अंदर उसके जीवन को कोई खतरा।